बस जैसे ही झटके से रुकती है, कंडक्टर की आवाज आती है, अगला स्टॉप, उतरना है तो जल्दी उतर जाओ। आप खिड़की से बाहर देखते हैं और उसी पल आपको एहसास होता है ये वो जगह नहीं है जहां आपको उतरना था। लेकिन इससे पहले कि आप कुछ समझ पाते, कंडक्टर आपकी तरफ देखता है और कहता है, भाई यही बोला था ना आपने। आप थोड़ा हिचकिचाते हैं, फिर बिना ज्यादा सोचे बैग उठाकर नीचे उतर जाते हैं। बस का दरवाजा बंद होता है और अगले ही सेकंड वो अंधेरे में गायब हो जाती है। अब आप अकेले खड़े हैं, रात के 2:30 बजे, एक बिल्कुल अनजान बस स्टॉप पर। सामने टूटी हुई शेड है जिस पर लगा बोर्ड आधा उखड़ा हुआ है। आप उस बोर्ड के पास जाते हैं, नाम पढ़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन पेंट इतना घिस चुका है कि सिर्फ कुछ अक्षर ही दिखते हैं। नगर फाटा। आपका दिल थोड़ा तेज धड़कने लगता है। आप अपना फोन निकालते हैं, नेटवर्क नहीं है। आप आसपास देखते हैं, चारों तरफ सन्नाटा है। ना कोई दुकान, ना कोई घर, बस एक लंबी सड़क जो दोनों तरफ अंधेरे में गायब हो रही है। हवा बिल्कुल स्थिर है, इतनी कि आपको अपनी ही कदमों की आवाज साफ सुनाई देती है। आप सोचते हैं शायद थोड़ा आगे चलने पर कोई मिल जाए या कोई और बस आ जाए। आप सड़क के किनारे धीरे धीरे चलना शुरू करते हैं। कुछ कदम चलते ही आपको एहसास होता है कि ये जगह अजीब तरह से खाली है, जैसे यहां कभी कोई आता ही नहीं। आप पीछे मुड़कर देखते हैं, बस स्टॉप अब थोड़ा दूर है और वो और भी ज्यादा टूटा हुआ लग रहा है। आप फिर आगे बढ़ते हैं, तभी आपको सड़क के दूसरी तरफ कुछ दिखाई देता है। एक पुराना सा पोल जिस पर एक टिमटिमाती हुई पीली लाइट चल रही है। वो लाइट स्थिर नहीं है, हर कुछ सेकंड में हल्की सी बुझती है, फिर जलती है। आप उसी तरफ बढ़ते हैं। जैसे ही आप करीब पहुंचते हैं, आपको लगता है कि उस लाइट के नीचे कोई खड़ा है। आप रुक जाते हैं, ध्यान से देखते हैं। हाँ, कोई है। एक आदमी, पूरी तरह स्थिर खड़ा हुआ। उसका चेहरा साफ नहीं दिख रहा, लेकिन उसकी बॉडी बिल्कुल सीधी है, जैसे वो आपकी तरफ ही देख रहा हो। आप कुछ सेकंड वहीं खड़े रहते हैं, फिर धीरे से बोलते हैं, भाई ये कौन सा स्टॉप है? कोई जवाब नहीं। वो आदमी हिलता भी नहीं। आप थोड़ा और पास जाते हैं। अब आप उसके और करीब हैं, लेकिन अजीब बात यह है कि उसके आसपास की हवा अलग सी लग रही है, जैसे वहां हल्की सी ठंडक है, बाकी जगह से अलग। आप फिर बोलते हैं, सुनिए, यहां से शहर कितनी दूर है? इस बार वो धीरे धीरे अपना सिर आपकी तरफ घुमाता है और उसी पल आपको महसूस होता है कुछ गड़बड़ है। उसका चेहरा पूरी तरह अंधेरे में है, लेकिन उसकी आंखें अजीब तरह से चमक रही हैं। आपका गला सूख जाता है। वो कुछ कहता नहीं, बस आपको देखता रहता है। फिर बिना आवाज के वो धीरे धीरे पीछे हटने लगता है, जैसे आपको अपने पीछे आने का इशारा कर रहा हो। आप कुछ सेकंड सोचते हैं, यहां खड़े रहना भी सही नहीं लगता और उसके पीछे जाना भी। लेकिन फिर आप फैसला करते हैं, कम से कम किसी इंसान के पास रहना बेहतर है। आप उसके पीछे चलने लगते हैं। वो आदमी सड़क छोड़कर एक कच्चे रास्ते पर मुड़ जाता है। आप भी उसके पीछे मुड़ते हैं। अब आसपास और भी अंधेरा है। पेड़ों की आकृतियां दिख रही हैं और जमीन पर सूखे पत्तों की आवाज आ रही है। वो आदमी बिना रुके आगे बढ़ता जा रहा है। अब आपको थोड़ा अजीब लगने लगता है, क्योंकि वो पीछे मुड़कर देख भी नहीं रहा, जैसे उसे पूरा यकीन है कि आप उसके पीछे ही हैं। आप थोड़ी तेज आवाज में कहते हैं, भाई कहाँ जा रहे हैं हम? इस बार वो रुक जाता है। आप भी रुक जाते हैं। कुछ सेकंड तक बिल्कुल खामोशी रहती है। फिर वो धीरे से बोलता है, आपको उतरना नहीं था। आपके पैरों के नीचे जैसे जमीन खिसक जाती है। आप तुरंत कहते हैं, क्या मतलब? वो आपकी तरफ मुड़ता है। अब उसका चेहरा थोड़ा दिख रहा है, लेकिन कुछ ठीक नहीं है। उसकी आंखें सीधी आपकी तरफ नहीं देख रहीं,
जैसे वो आपको देख रहा हो, लेकिन फोकस कहीं और हो। वो फिर बोलता है, आपको इस स्टॉप पर उतरना नहीं था। आपका दिल जोर से धड़क रहा है। आप पीछे हटते हैं। तो आपने रोका क्यों नहीं? आप पूछते हैं। वो हल्का सा मुस्कुराता है, एक अजीब खाली मुस्कान। मैंने रोका था। आप चौंक जाते हैं। मैं बस में था, आपके पीछे वाली सीट पर। आपके दिमाग में तुरंत याद दौड़ती है, पीछे वाली सीट। आपको याद आता है वहां कोई बैठा था, लेकिन आपने कभी उसका चेहरा नहीं देखा, बस एक परछाई सी थी। आपका गला सूख जाता है। आपने कुछ कहा था? आप धीमे से पूछते हैं। वो सिर हिलाता है। मैंने कहा था, इस स्टॉप पर मत उतरना। आपके हाथ ठंडे पड़ने लगते हैं, लेकिन आपने सुना नहीं। वो धीरे धीरे एक कदम आपकी तरफ बढ़ता है। आप तुरंत पीछे हटते हैं। अब आपको साफ महसूस हो रहा है, ये इंसान सामान्य नहीं है। आप मुड़ते हैं और वापस सड़क की तरफ दौड़ना शुरू करते हैं। आपके पैरों की आवाज सूखे पत्तों पर तेज गूंज रही है। आप पीछे मुड़कर नहीं देखते। कुछ सेकंड बाद आपको सड़क दिखती है। आप तेजी से वहां पहुंचते हैं, लेकिन बस स्टॉप, वो जहां आप उतरे थे, अब वहां नहीं है। आप रुक जाते हैं। सड़क वैसी ही है, लेकिन वो टूटा हुआ शेड, वो बोर्ड, सब गायब है। आप चारों तरफ देखते हैं, सब कुछ एक जैसा, और फिर भी अलग। आपका दिमाग काम नहीं कर रहा। आप जेब से फोन निकालते हैं। इस बार नेटवर्क आ गया है। आप तुरंत मैप खोलते हैं। लोकेशन देखकर आपका दिल डूब जाता है। आप जहां खड़े हैं, वो कोई बस स्टॉप नहीं है। वो एक पुरानी बंद पड़ी सड़क है, जो सालों पहले बंद कर दी गई थी। आपके पीछे से अचानक आवाज आती है, अब वापस नहीं जा सकते। आप धीरे धीरे मुड़ते हैं। वो आदमी फिर से आपके पीछे खड़ा है। इस बार वो बहुत करीब है। उसकी आंखें अब पूरी तरह साफ दिख रही हैं, और उनमें कोई पहचान नहीं है, सिर्फ खालीपन। वो धीरे से कहता है, यहां जो उतरता है वो दोबारा सही जगह नहीं पहुंचता। आपका दिल जैसे रुक जाता है। आप कुछ बोल नहीं पाते। फिर दूर से बस की आवाज आती है। आप तुरंत सड़क की तरफ देखते हैं। हेडलाइट्स दिखाई देती हैं। आपको एक उम्मीद की झलक मिलती है। आप पूरी ताकत से सड़क की तरफ भागते हैं। बस करीब आती है। आप हाथ हिलाते हैं। बस धीरे धीरे रुकती है। दरवाजा खुलता है। अंदर वही कंडक्टर खड़ा है। वो आपको देखता है और बिल्कुल सामान्य आवाज में कहता है, चढ़ो, जल्दी। आप बिना सोचे अंदर चढ़ जाते हैं। जैसे ही आप अंदर आते हैं, आप पीछे मुड़कर देखते हैं। वो आदमी अब वहां नहीं है। बस चल पड़ती है। आप सीट पर बैठते हैं और गहरी सांस लेते हैं। कुछ सेकंड बाद आपकी नज़र सामने वाले शीशे पर जाती है। ड्राइवर, उसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा, सिर्फ उसकी परछाई है। आपका दिल फिर तेज धड़कने लगता है। आप धीरे से कंडक्टर की तरफ देखते हैं, लेकिन अब वो भी आपकी तरफ नहीं देख रहा। वो बस के बीच में खड़ा है और पूरी तरह स्थिर है, जैसे कोई मूर्ति हो। आपके पीछे से हल्की सी आवाज आती है, मैंने कहा था मत उतरना। आप धीरे धीरे पीछे मुड़ते हैं और देखते हैं पीछे वाली सीट पर कोई बैठा है। इस बार उसका चेहरा साफ दिख रहा है। वो वही आदमी है। आपकी सांस रुक जाती है। बस के सारे यात्री अब आपकी तरफ देख रहे हैं, लेकिन उनमें से किसी की आंखों में कोई हरकत नहीं है। बस चलती जा रही है और आपको धीरे धीरे समझ आता है कि शायद आप कभी उस सही रास्ते पर वापस नहीं लौट पाएंगे जिस पर आपको होना चाहिए था। बस के अंदर अचानक सब कुछ बहुत धीमा लगने लगता है। इंजन की आवाज पहले जैसी तेज नहीं, अब जैसे दूर से आ रही हो। आप अपनी सीट पकड़ कर बैठे हैं। हाथों में हल्का सा कंपन है। आप फिर से पीछे देखने की हिम्मत करते हैं। वो आदमी अब भी वहीं बैठा है। इस बार वो आपको देख नहीं रहा। वो खिड़की के बाहर देख रहा है, लेकिन खिड़की के बाहर कुछ है ही नहीं, सिर्फ अंधेरा
जो बस के साथ साथ चल रहा है। आप धीरे धीरे सामने देखते हैं। बाकी यात्री अब भी उसी तरह बैठे हैं। किसी की गर्दन हल्की सी टेढ़ी है, किसी का सिर नीचे झुका हुआ है, लेकिन कोई हिल नहीं रहा, जैसे समय उनके लिए रुक गया हो। आप धीरे से अपनी जेब में हाथ डालते हैं, फोन निकालते हैं, स्क्रीन ऑन करते हैं। समय 2:30 बजे AM। आपका दिल एक पल के लिए थम जाता है। आपको याद है, आप बस से उतरे थे, चलकर वापस आए, फिर इस बस में बैठे। कम से कम 10-15 मिनट तो हो चुके होंगे, लेकिन समय अब भी 2:30 ही है। आपकी सांस भारी हो जाती है। आप जल्दी से खिड़की के बाहर देखने लगते हैं। शायद कोई लैंडमार्क दिख जाए, कोई दुकान, कोई लाइट, लेकिन बाहर सिर्फ एक लंबी सीधी खाली सड़क है। और सबसे अजीब बात, बस मुड़ नहीं रही। इतनी देर में एक भी मोड़ नहीं आया। आपका दिमाग अब सवालों से भर गया है। आप धीरे से अपनी सीट से उठते हैं, कोशिश करते हैं कि किसी को डिस्टर्ब ना करें। धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ते हैं। आप कंडक्टर के पास पहुंचते हैं। भाई, ये बस कहाँ जा रही है? आपकी आवाज़ बहुत हल्की है। कोई जवाब नहीं, वो हिलता भी नहीं। आप उसके कंधे को हल्के से छूते हैं। जैसे ही आपका हाथ उसे लगता है, आप तुरंत हाथ पीछे खींच लेते हैं। उसका शरीर असामान्य रूप से ठंडा है, जैसे किसी पत्थर को छू लिया हो। आपका दिल अब तेजी से धड़क रहा है। आप धीरे धीरे ड्राइवर की तरफ देखते हैं। उसकी पीठ सीधी है, हाथ स्टीयरिंग पर है, लेकिन उसकी उंगलियां हिल नहीं रहीं। फिर भी बस चल रही है। आपके गले से आवाज़ नहीं निकलती। आप पीछे हटते हैं, धीरे धीरे अपनी सीट की तरफ वापस जाते हैं, और तभी आप देखते हैं, बाकी यात्री अब आपको देख रहे हैं। सबके चेहरे धीरे धीरे आपकी तरफ मुड़ चुके हैं। कोई एक साथ नहीं, बल्कि अलग अलग, धीमी, असामान्य हरकत में। आप रुक जाते हैं। आपकी सांस अटक जाती है। उनकी आंखें अब पूरी तरह खुली हैं, और उनमें वही खालीपन है जो आपने उस आदमी की आंखों में देखा था। आपको महसूस होता है, ये बस सामान्य नहीं है। आप तुरंत अपनी सीट की तरफ नहीं जाते। आप दरवाजे की तरफ देखते हैं। शायद अभी भी बाहर कूद सकते हैं। आप धीरे धीरे दरवाजे की तरफ बढ़ते हैं। बस की स्पीड ज़्यादा नहीं लग रही। शायद मौका है। आप हैंडल पकड़ते हैं, लेकिन दरवाज़ा खुलता ही नहीं। आप जोर लगाते हैं, फिर भी नहीं। तभी पीछे से वही आवाज़ आती है, ये रास्ता बीच में नहीं छोड़ा जाता। आप धीरे धीरे मुड़ते हैं। वो आदमी अब अपनी सीट से उठ चुका है। वो आपकी तरफ आ रहा है, हर कदम धीमा लेकिन सीधा आपकी तरफ। आप पीछे हटते हैं। आपका पैर सीट से टकराता है। आप गिरते गिरते बचते हैं। आप जल्दी से साइड में होते हैं और बस के पीछे की तरफ भागते हैं। आपको लगता है शायद पीछे कोई इमरजेंसी एग्जिट हो। आप पीछे पहुंचते हैं। वहाँ एक पुराना सा दरवाज़ा है। आप उसे पकड़ते हैं, ज़ोर से खींचते हैं। इस बार वो थोड़ा सा खुलता है। बाहर से ठंडी हवा अंदर आती है। आपको एक उम्मीद मिलती है। आप और ज़ोर लगाते हैं। दरवाज़ा आधा खुल जाता है। बाहर देखते हैं और आपका दिल डूब जाता है। बस सड़क पर नहीं है। बस एक लंबी, सूनी, पटरियों जैसी जगह पर चल रही है। दोनों तरफ काली मिट्टी और दूर दूर तक कुछ भी नहीं, जैसे कोई पुराना छोड़ा हुआ रास्ता। आप समझ नहीं पाते, ये सड़क नहीं है, फिर बस यहाँ कैसे चल रही है। आप पीछे देखते हैं। वो आदमी अब बहुत करीब है, बस कुछ कदम दूर। बाकी यात्री अब धीरे धीरे खड़े हो रहे हैं, एक एक करके। उनकी हरकतें सामान्य नहीं हैं, जैसे कोई उन्हें चला रहा हो। आपको एहसास होता है, अगर आप अभी नहीं निकले तो शायद कभी नहीं निकल पाएंगे। आप बिना सोचे उस आधे खुले दरवाजे से बाहर कूद जाते हैं। आप ज़मीन पर गिरते हैं। कंधे में तेज़ दर्द होता है। आप लुढ़कते हैं। कुछ सेकंड तक कुछ समझ नहीं आता। फिर आप उठते हैं और पीछे देखते हैं। बस वहाँ नहीं है, जैसे वो कभी थी ही नहीं। आप अकेले खड़े हैं। चारों तरफ वही काली ज़मीन और ऊपर बिल्कुल खाली आसमान। आप हाँफ रहे हैं। आप अपने कपड़े झाड़ते हैं और तभी आपको दूर एक लाइट दिखाई देती है। इस बार
ये एक असली सड़क लगती है। आप धीरे धीरे उस तरफ चलते हैं। कुछ मिनट बाद आप एक पक्की सड़क पर पहुंच जाते हैं। आपको राहत मिलती है। आप वहीं बैठ जाते हैं, थोड़ा सांस लेने के लिए। कुछ देर बाद एक ट्रक आता है। आप उसे हाथ देते हैं। ट्रक रुकता है। ड्राइवर खिड़की खोलता है। क्या हुआ भाई, यहाँ क्या कर रहे हो इस टाइम? आप जल्दी से कहते हैं, भाई मुझे शहर तक छोड़ दोगे? वो आपको ऊपर चढ़ने को कहता है। आप ट्रक में बैठ जाते हैं। ट्रक चलने लगता है। आप धीरे धीरे रिलैक्स होने लगते हैं। आप उसे पूरी बात बताने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो बीच में ही रोक देता है। कौन सा बस स्टॉप बोला तुमने? वो पूछता है। आप कहते हैं, शायद नगर फाटा। ड्राइवर कुछ सेकंड चुप रहता है, फिर धीरे से कहता है, वो स्टॉप 8 साल पहले बंद हो चुका था। आपका दिल फिर से डूब जाता है। क्यों? आप पूछते हैं। वो सड़क पर ध्यान रखते हुए कहता है, एक बस रात में गायब हो गई थी वहां से। आपकी सांस अटक जाती है। आज तक नहीं मिली। आप खिड़की के बाहर देखने लगते हैं। इस बार सड़क असली लग रही है। लाइट्स हैं, दूर दूर घर भी दिख रहे हैं। सब कुछ सामान्य लग रहा है। आप थोड़ा शांत होते हैं, फिर धीरे से अपनी जेब में हाथ डालते हैं। फ़ोन निकालते हैं, समय देखते हैं, 2:30 बजे AM। आपका हाथ वहीं रुक जाता है। आप धीरे धीरे स्क्रीन को घूरते हैं, फिर फ़ोन की स्क्रीन खुद ब खुद ब्लैक हो जाती है और उसमें आपका रिफ्लेक्शन दिखता है। लेकिन आप अकेले नहीं हैं। आपके पीछे ट्रक की पिछली सीट पर कोई बैठा है, वही आदमी, और इस बार वो मुस्कुरा रहा है। धीरे से वही शब्द दोहराता है, अब उतरना नहीं है। आपकी उंगलियां फोन पर जमी रह जाती हैं। आप हिम्मत करके धीरे धीरे पीछे देखने की कोशिश करते हैं। गर्दन भारी लग रही है, जैसे कोई आपको रोक रहा हो। लेकिन आप फिर भी मुड़ते हैं। पीछे ट्रक की सीट पर कोई नहीं है। आप तुरंत सामने देखते हैं। फोन फिर से ऑन करते हैं। स्क्रीन पर सिर्फ आपका चेहरा है, पसीने से भीगा हुआ। आंखों में डर साफ दिख रहा है। आप गहरी सांस लेते हैं, खुद को समझाने की कोशिश करते हैं। शायद थकान है, दिमाग खेल कर रहा है। लेकिन अंदर कहीं आप जानते हैं, ये सब सिर्फ थकान नहीं है। ट्रक आगे बढ़ता रहता है। अब सड़क पर हल्की हल्की लाइट्स आने लगी हैं। दूर कुछ ढाबे दिख रहे हैं। आपको थोड़ा सामान्य महसूस होने लगता है। ड्राइवर अचानक बोलता है, आगे एक पेट्रोल पंप है, वहां उतर जाओगे तो बस मिल जाएगी। आप सिर हिला देते हैं। कुछ मिनट बाद ट्रक एक पुराने से पेट्रोल पंप के पास रुकता है। आप नीचे उतरते हैं। ड्राइवर बिना कुछ कहे आगे बढ़ जाता है। आप मुड़कर उसे देखते हैं, लेकिन इस बार आप पीछे मुड़कर नहीं देखते। आप सीधे पेट्रोल पंप की तरफ बढ़ते हैं। वहां एक ट्यूबलाइट जल रही है, हल्की सी भनभनाहट के साथ। एक छोटा सा ऑफिस है और एक बूढ़ा आदमी काउंटर के पीछे बैठा है। आप उसके पास जाते हैं। भाई, यहां से शहर जाने के लिए बस मिलेगी? वो धीरे से आपकी तरफ देखता है। उसकी आंखें थकी हुई हैं, लेकिन अजीब तरह से ध्यान से आपको देख रही हैं। कहां से आए हो? वो पूछता है। आप थोड़ा रुकते हैं, फिर कहते हैं, उधर बस स्टॉप से। वो तुरंत बीच में बोलता है, कौन सा स्टॉप? आपका गला सूख जाता है। आप धीरे से कहते हैं, नगर फाटा। कुछ सेकंड के लिए वो आदमी बिल्कुल स्थिर हो जाता है। फिर वो कुर्सी से उठता है, धीरे धीरे आपके पास आता है। आपको लगता है शायद वो कुछ बताएगा, लेकिन वो आपके बहुत करीब आकर सिर्फ एक ही बात कहता है, तुम्हें वहां से कोई लाया है। आपका दिल जोर से धड़कने लगता है। क्या मतलब? आप पूछते हैं। वो आपकी आंखों में देखता है। वहां से लोग खुद नहीं निकलते। आप पीछे हटते हैं। आपको ये बात बिल्कुल ठीक नहीं लगती। आप जल्दी से पूछते हैं, बस कब आएगी? वो बाहर सड़क की तरफ इशारा करता है, अभी आएगी। आप बाहर आकर खड़े हो जाते हैं। रात अब भी गहरी है, लेकिन यहां हल्की सी हरकत है। दूर कहीं से कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही है। आप सड़क की तरफ देखते रहते हैं। कुछ मिनट बीतते हैं, फिर दूर से हेडलाइट्स दिखती हैं। एक बस आ रही है। आपका दिल थोड़ा शांत होता है। बस करीब आती है।
और पेट्रोल पंप के सामने रुकती है। इस बार सब कुछ सामान्य लगता है। ड्राइवर, कंडक्टर, अंदर बैठे लोग, सब बिल्कुल सामान्य। आप अंदर चढ़ते हैं। कंडक्टर टिकट पूछता है। कहाँ तक? आप कहते हैं शहर। वो टिकट देता है। आप एक खाली सीट पर बैठ जाते हैं। बस चल पड़ती है। इस बार सब कुछ अलग है। लोग बातें कर रहे हैं, कोई फोन पर है, कोई खिड़की से बाहर देख रहा है। आप धीरे धीरे रिलैक्स होने लगते हैं। आप खुद से कहते हैं अब सब ठीक है। आप खिड़की से बाहर देखते हैं। सड़क, लाइट्स, सब सामान्य। कुछ देर बाद आपको नींद सी आने लगती है। आप सिर सीट पर टिकाते हैं और आंखें बंद कर लेते हैं। कुछ सेकंड या शायद कुछ मिनट, फिर अचानक बस झटके से रुकती है। आपकी आंख खुलती है। कंडक्टर की आवाज आती है, अगला स्टॉप, उतरना है तो उतर जाओ। आप धीरे धीरे सीधा बैठते हैं, बाहर देखते हैं और आपका दिल फिर से डूब जाता है। वही टूटा हुआ शेड, वही आधा उखड़ा हुआ बोर्ड, नगर फाटा। आपकी सांस रुक जाती है। आप तुरंत खड़े होते हैं। नहीं, मुझे यहां नहीं उतरना। लेकिन इस बार कंडक्टर आपकी तरफ देखता है और वही आवाज जो आपने पहले सुनी थी, भाई यही बोला था ना आपने। आप पीछे हटते हैं। बाकी यात्री धीरे धीरे आपकी तरफ देखने लगते हैं। उनकी आंखें फिर से वैसी ही हो रही हैं, खाली। आप दरवाजे से दूर हटने की कोशिश करते हैं, लेकिन आपके पैर खुद ब खुद आगे बढ़ते हैं, जैसे कोई आपको खींच रहा हो। आप पूरी ताकत लगाते हैं, रुकने की कोशिश करते हैं, लेकिन आप बस के दरवाजे तक पहुंच जाते हैं। दरवाज़ा खुलता है। बाहर वही सन्नाटा, वही अंधेरा। आप आखिरी बार पीछे देखते हैं और देखते हैं पीछे वाली सीट पर आप खुद बैठे हैं। वही कपड़े, वही चेहरा, और वो आपको देख रहा है। धीरे से मुस्कुराकर सिर्फ इतना कहता है, इस बार ध्यान से उतरना। अगले ही पल आपका शरीर बस से नीचे उतर चुका होता है। बस फिर से चल देती है और इस बार आप समझ जाते हैं ये जगह सिर्फ एक गलत स्टॉप नहीं है, ये एक चक्र है जहां हर बार आपको लगता है कि आप बच गए, लेकिन असल में आप कभी निकले ही नहीं। आप सड़क पर खड़े हैं। फिर वही सन्नाटा, वही अधूरा सा बोर्ड, वही अंधेरा जो इस बार पहले से थोड़ा भारी लगता है। आप कुछ सेकंड तक हिलते भी नहीं। आपको साफ समझ आ चुका है ये पहली बार नहीं है और शायद ये आखिरी बार भी नहीं होगा। आप अपनी सांसों को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। इस बार ध्यान से उतरना। वो आवाज आपके दिमाग में घूम रही है। आप तुरंत पीछे मुड़कर बस को देखने की कोशिश करते हैं, लेकिन बस पहले ही गायब हो चुकी है, जैसे वो कभी रुकी ही नहीं थी। आप धीरे धीरे नीचे देखते हैं, अपने पैरों के निशान। इस बार जमीन पर सिर्फ आपके कदमों के निशान नहीं हैं, उनके ऊपर और भी निशान हैं, जैसे कोई बार बार यहीं चला हो, एक ही दिशा में, एक ही जगह से शुरू होकर वहीं खत्म। आपका गला सूख जाता है। आप समझ जाते हैं ये रास्ता नया नहीं है, आपने ये पहले भी चला है, शायद कई बार। आप तुरंत मुड़ते हैं और इस बार बस स्टॉप से उल्टी दिशा में चलना शुरू करते हैं, तेज, लगभग दौड़ते हुए। आप सोचते हैं इस बार मैं वही नहीं करूंगा जो पहले किया। आप उस पोल की तरफ नहीं जाते, उस आदमी के पीछे नहीं जाते, आप बस आगे बढ़ते रहते हैं। कुछ मिनट बीतते हैं, फिर आपको दूर एक हल्की सफेद रोशनी दिखती है। इस बार ये लाइट टिमटिमा नहीं रही, स्थिर है। आप सावधानी से उसकी तरफ बढ़ते हैं। जैसे जैसे आप करीब आते हैं, आपको एक छोटा सा ढांचा दिखता है, जैसे कोई पुराना चेक पोस्ट हो। एक कमरा, आधा खुला दरवाजा और अंदर हल्की रोशनी। आप दरवाजे के पास रुकते हैं, झांकते हैं। एक टेबल है, एक कुर्सी और उस पर रखा एक पुराना रजिस्टर। कमरा खाली है, लेकिन हवा में हल्की सी गंध है, पुराने कागज और नमी की मिलीजुली। आप धीरे धीरे अंदर जाते हैं। आपके कदमों की आवाज कमरे की दीवारों से टकराकर वापस आती है। आप टेबल के पास पहुंचते हैं। रजिस्टर खुला हुआ है।
जैसे किसी ने अभी अभी छोड़ा हो। आप धीरे से उसे देखते हैं। उसमें नाम लिखे हुए हैं, तारीखें, समय। आप एक पन्ना पलटते हैं, फिर दूसरा, फिर आपका हाथ वहीं रुक जाता है, एक एंट्री पर। समय 2:30 AM, स्थान बंडोर नगर फाटा, नाम आपका नाम। आपकी सांस अटक जाती है। आप जल्दी से ऊपर देखते हैं। कमरा अभी भी खाली है, लेकिन अब आपको ऐसा महसूस हो रहा है जैसे आप अकेले नहीं हैं। आप फिर से रजिस्टर की तरफ देखते हैं। आपका नाम सिर्फ एक बार नहीं लिखा है, वो कई बार लिखा है, हर पन्ने पर, अलग अलग तारीखों में, लेकिन समय हर बार वही 2:30 AM। आपके हाथ कांपने लगते हैं। आप पीछे हटते हैं और तभी कमरे के बाहर से कदमों की आवाज आती है, धीमी, घसीटती हुई। आप दरवाजे की तरफ देखते हैं। कोई आ रहा है। आपका दिल तेजी से धड़कने लगता है। आप चारों तरफ देखते हैं, छिपने की जगह नहीं है। आप बस वहीं खड़े रह जाते हैं। कदमों की आवाज दरवाजे तक पहुंचती है और फिर वो आदमी अंदर आता है। वही बस वाला, वही चेहरा, वही खाली आंखें, लेकिन इस बार उसके हाथ में भी एक रजिस्टर है। वो आपको देखता है और धीरे से कहता है, तुम फिर आ गए। आप पीछे हटते हैं। ये सब क्या है? वो कमरे के अंदर आता है। दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। वो टेबल के पास जाता है और अपने हाथ का रजिस्टर खोलता है। हर बार तुम उतरते हो, वो धीमी आवाज में बोलता है। हर बार तुम बचने की कोशिश करते हो। वो आपकी तरफ देखता है, लेकिन हर बार तुम यहीं वापस आते हो। आपका दिमाग घूम रहा है। क्यों? आप मुश्किल से पूछते हैं। वो कुछ सेकंड चुप रहता है, फिर कहता है, क्योंकि तुमने पहली बार गलत फैसला लिया था। आपको याद आता है वो पहली रात जब आपने बिना सोचे बस से उतरने का फैसला किया था। आप धीरे से कहते हैं, तो अब क्या होगा? वो आपकी आंखों में देखता है। इस बार उसकी आंखों में सिर्फ खालीपन नहीं है, जैसे कोई इंतजार हो। वो कहता है, या तो तुम फिर से वही करोगे, या इस बार कुछ अलग। कमरे में खामोशी फैल जाती है। आपकी सांसें तेज हैं। आप समझ नहीं पा रहे, लेकिन आपको महसूस हो रहा है ये मौका अलग है। आप धीरे धीरे दरवाजे की तरफ देखते हैं, फिर रजिस्टर की तरफ, फिर उस आदमी की तरफ। वो अब कुछ नहीं बोल रहा, बस इंतजार कर रहा है, जैसे फैसला अब आपके हाथ में है। आप आगे बढ़ते हैं, टेबल के पास। आप रजिस्टर को देखते हैं। आपका नाम बार बार लिखा हुआ। आप धीरे से पेन उठाते हैं। आपका हाथ कांप रहा है, लेकिन इस बार आप नाम के नीचे कुछ और लिखते हैं, नहीं उतरूंगा। जैसे ही आप लिखते हैं, कमरे की लाइट एक पल के लिए झिलमिलाती है। हवा भारी हो जाती है। वो आदमी पहली बार हल्का सा पीछे हटता है। उसकी आंखों में एक सेकंड के लिए बदलाव आता है, जैसे कुछ टूट गया हो। आप तुरंत पीछे हटते हैं। दरवाजा अपने आप खुल जाता है। बाहर सड़क है, लेकिन इस बार दूर एक बस खड़ी है। इंजन चालू है, दरवाजा खुला हुआ। आप बिना सोचे दौड़ते हैं, बस में चढ़ते हैं। अंदर लोग बैठे हैं, सामान्य। कंडक्टर आपकी तरफ देखता है। कहाँ जाना है? आप कुछ सेकंड उसे देखते हैं, फिर कहते हैं, जहां ये बस जा रही है वहां। वो टिकट देता है। आप सीट पर बैठते हैं। बस चल पड़ती है। आप खिड़की से बाहर देखते हैं। वो चेक पोस्ट धीरे धीरे दूर हो रहा है और उसके सामने वो आदमी खड़ा है। इस बार वो आपको देख नहीं रहा। वो रजिस्टर में कुछ लिख रहा है। बस आगे बढ़ती है। आप अपनी जेब से फोन निकालते हैं, समय देखते हैं, 2:31 AM। आपकी सांस धीरे धीरे सामान्य होती है। आप सीट पर सिर टिकाते हैं। पहली बार आपको लगता है शायद इस बार आप सच में निकल आए हैं। लेकिन कुछ सेकंड बाद बस के स्पीकर से आवाज आती है, अगला स्टॉप। आपकी आंख खुलती है।
आप अनजाने में खिड़की से बाहर देखते हैं और आपकी उंगलियां सीट को कसकर पकड़ लेती हैं। बोर्ड पर लिखा है पुराना नगर फाटा। और इस बार बस रुकती नहीं, बस धीरे धीरे उस स्टॉप को पार कर जाती है। लेकिन जैसे ही वो पीछे छूटता है, आपको खिड़की के बाहर एक झलक दिखती है। वो आदमी वो सड़क के बीच में खड़ा है और इस बार वो मुस्कुरा रहा है, ऐसी मुस्कान जो ये बता रही है खेल खत्म नहीं हुआ, बस आपने उसकी शर्तें बदल दी हैं। और कहीं ना कहीं ये रास्ता अब भी आपसे जुड़ा हुआ है। बस आगे बढ़ती रहती हैं और इस बार आप खिड़की से नजर नहीं हटाते। आप जानबूझकर पीछे नहीं देखते। दिल अभी भी तेज धड़क रहा है, लेकिन एक अजीब सी स्पष्टता भी है दिमाग में। पहली बार आपको लग रहा है कि आप सिर्फ भाग नहीं रहे, कुछ समझ भी रहे हैं। बस के अंदर हल्की रोशनी है, लोग अब भी सामान्य दिख रहे हैं, लेकिन अब हर चीज को ध्यान से देख रहे हैं। सामने वाली सीट पर बैठा आदमी हर कुछ सेकंड में अपनी घड़ी देख रहा है, लेकिन उसकी घड़ी की सुइयां हिल नहीं रहीं। आपकी नजर उसके हाथ पर टिक जाती है। फिर आप धीरे से अपनी घड़ी देखते हैं। 2:31 AM। कोई बदलाव नहीं। आप खिड़की के शीशे में अपना रिफ्लेक्शन देखते हैं और इस बार आप ध्यान देते हैं। आपकी सांसें दिख नहीं रही। ठंडी रात है, लेकिन शीशा बिल्कुल साफ है। आप हल्का सा हाथ उठाकर शीशे पर रखते हैं। कोई धुंध नहीं बनती। आप तुरंत हाथ पीछे खींच लेते हैं। कुछ ठीक नहीं है। अब धीरे धीरे पूरे बस को स्कैन करते हैं। लोग हैं, आवाजें हैं, हल्की बातचीत भी है, लेकिन इन सब में कोई गहराई नहीं है। जैसे कोई आवाज असली नहीं हो, बस उसकी नकल हो। आप सीट से थोड़ा उठकर पीछे देखने की कोशिश करते हैं। इस बार कोई आपको रोक नहीं रहा। पीछे सब कुछ सामान्य है, खाली सीटें, कुछ लोग, लेकिन वो आदमी नजर नहीं आता। आप वापस बैठ जाते हैं। आप खुद से कहते हैं, शायद सच में निकल आया हूं। लेकिन तभी बस के अंदर एक हल्की सी गंध फैलने लगती है, धीरे धीरे, जैसे पुरानी नमी और कुछ जला हुआ। आप नाक सिकोड़ते हैं, आसपास देखते हैं, लेकिन कोई और इस गंध पर ध्यान नहीं दे रहा, जैसे सिर्फ आपको ही महसूस हो रही हो। आप धीरे से सीट के नीचे देखते हैं, कुछ नहीं। आप ऊपर देखते हैं और अचानक बस की लाइट 1 सेकंड के लिए झिलमिलाती है, फिर स्थिर हो जाती है। आपका दिल फिर से तेज हो जाता है। आप सामने देखते हैं, ड्राइवर। इस बार उसका चेहरा दिख रहा है, लेकिन वो चेहरा पहले जैसा नहीं है। आपकी सांस रुक जाती है। वो आप ही हैं। वही चेहरा, वही आंखें, बस बिल्कुल भावहीन। आप तुरंत आंखें झपकाते हैं, दोबारा देखते हैं। अब ड्राइवर सामान्य है। आपका सिर भारी होने लगता है। आप दोनों हाथों से माथा पकड़ते हैं। ये सब क्या है? आप खुद से बुदबुदाते हैं। तभी आपके बगल वाली सीट पर हलचल होती है। आप धीरे धीरे देखते हैं, कोई बैठा है। आपको याद नहीं, ये पहले यहां था। वो आदमी शांत बैठा है। वो आपकी तरफ नहीं देख रहा, बस धीरे से कहता है, तुमने रास्ता बदल दिया। आपका दिल धड़कता है। आप धीरे से पूछते हैं, कौन सा रास्ता? वो हल्का सा सिर घुमाता है और इस बार उसकी आंखें खाली नहीं हैं। उनमें कुछ पहचान है, जैसे वो भी कभी आपकी तरह था। जो बस रुकती है, वो तुम्हें वापस ले जाती है। वो कहता है, जो बस नहीं रुकती, वो तुम्हें आगे ले जाती है। आप ध्यान से सुनते हैं, लेकिन
वो रुकता है, आगे भी रास्ता खत्म होता है। आपकी सांस अटक जाती है। फिर आप पूछते हैं। वो हल्का सा मुस्कुराता है, थकी हुई मुस्कान। फिर तुम्हें खुद तय करना पड़ता है कि तुम रास्ता बनाओगे या उसी में रह जाओगे। आप कुछ समझ नहीं पाते, लेकिन शब्द दिमाग में रह जाते हैं। आप खिड़की के बाहर देखते हैं। इस बार सड़क बदल रही है। अब आसपास कुछ दिख रहा है। पेड़, बिजली के खंभे, दूर कहीं एक घर की हल्की रोशनी। सब कुछ धीरे धीरे वास्तविक लगने लगता है। आपकी सांसें थोड़ा सामान्य होती हैं। आप फिर उस आदमी की तरफ देखते हैं, लेकिन अब वो सीट खाली है, जैसे कोई था ही नहीं। आप चौंक जाते हैं। आप सीट को छूते हैं। ठंडी है, बहुत ठंडी। आप पीछे देखते हैं। बस के सारे लोग अब खिड़की के बाहर देख रहे हैं, एक साथ। कोई आवाज नहीं, कोई हलचल नहीं, बस एक दिशा में सबकी नजर। आप भी धीरे से बाहर देखते हैं, और इस बार आपको कुछ दिखता है। सड़क के किनारे एक पुरानी बस खड़ी है, जंग लगी हुई, आगे टूटी हुई। उस पर लिखा है रात्रि सेवा। आपकी सांस रुक जाती है। वो वही बस है जिससे आप उतरे थे। बस धीरे धीरे उसके पास से गुजरती है। आप खिड़की से अंदर झांकने की कोशिश करते हैं और देखते हैं, अंदर लोग बैठे हैं, पूरी तरह स्थिर, और उनमें एक चेहरा आपका है। आप पीछे हटते हैं। दिल जोर से धड़क रहा है। बस आगे बढ़ जाती है। अंदर फिर से हल्की आवाजें आने लगती हैं। लोग फिर सामान्य हो जाते हैं, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। आप सीट पर बैठ जाते हैं, पूरी तरह थके हुए। कुछ देर बाद बस धीमी होती है। इस बार एक असली बस स्टैंड आता है। लाइट्स, लोग, दुकानें, सब कुछ वास्तविक। बस रुकती है। दरवाजा खुलता है। कंडक्टर कहता है, शहर आ गया। आप कुछ सेकंड बैठे रहते हैं, फिर धीरे धीरे उठते हैं। आप नीचे उतरते हैं। जमीन ठोस लगती है। हवा सामान्य है। आवाजें असली हैं। आप गहरी सांस लेते हैं। आप चारों तरफ देखते हैं। सब कुछ ठीक है। आपकी आंखों में हल्की राहत आती है। आप कुछ कदम चलते हैं। फिर अचानक आपका फोन वाइब्रेट करता है। आप स्क्रीन देखते हैं। एक नया मैसेज। नंबर अनजान है। मैसेज में सिर्फ एक लाइन लिखी है, अगली बार सही स्टॉप चुनना। आपका दिल फिर से धीरे धीरे भारी होने लगता है। आप ऊपर देखते हैं। बस अभी भी वहीं खड़ी है, लेकिन अब उसमें कोई नहीं है। ड्राइवर नहीं, कंडक्टर नहीं, कोई यात्री नहीं। दरवाज़ा खुला है। अंदर खाली सीटें, और पीछे वाली सीट पर एक रजिस्टर रखा है। हवा का झोंका आता है और उसके पन्ने अपने आप पलटने लगते हैं। आप दूर खड़े देखते रहते हैं, और आखिरी पन्ने पर एक नया नाम लिखा जा रहा है, धीरे धीरे, जैसे कोई अदृश्य हाथ लिख रहा हो, आपका। और इस बार समय के नीचे एक नई लाइन जुड़ती है, निकला, लेकिन रास्ता साथ ले गया। आप बस स्टैंड से थोड़ा दूर आ चुके हैं, लेकिन आपके कदम अपने आप धीमे हो जाते हैं। आप बार बार पीछे देखने की कोशिश नहीं करते, फिर भी ऐसा लगता है जैसे कुछ अभी भी आपको देख रहा है। हवा सामान्य है, लोग चल रहे हैं, दुकानों से आवाजें आ रही हैं, सब कुछ सही है, और फिर भी कुछ पूरी तरह सही नहीं है। आप जेब से फोन निकालते हैं। समय 2:32 AM। इस बार समय आगे बढ़ा है। आप हल्की सी सांस छोड़ते हैं।
आप खुद से कहते हैं खत्म हो गया, लेकिन दिमाग पूरी तरह मान नहीं रहा। आप सड़क पार करते हैं, एक ऑटो रुकवाते हैं। घर चलोगे? आप पूछते हैं। ड्राइवर सिर हिलाता है। आप अंदर बैठ जाते हैं। ऑटो चलने लगता है। आप सीट पर टिकते हैं और पहली बार थोड़ा सा रिलैक्स महसूस करते हैं। शहर की लाइट्स, चलती गाड़ियां, सब कुछ असली है। आप खुद को समझाने लगते हैं, बस एक बुरा अनुभव था। ऑटो एक मोड़ लेता है, फिर दूसरा। आप रास्ता पहचानने की कोशिश करते हैं। सब कुछ जाना पहचाना लग रहा है, लेकिन आप नोटिस करते हैं हर मोड़ थोड़ा सा अलग है, जैसे वही जगह हो लेकिन पूरी तरह नहीं। आप थोड़ा सीधा बैठते हैं। भाई, ये कौन सा रास्ता ले रहे हो? आप पूछते हैं। ड्राइवर शीशे में देखता है, लेकिन जवाब नहीं देता। आपको अजीब लगता है। भाई, सुन रहे हो? आप फिर कहते हैं। इस बार वो बहुत धीरे से बोलता है, आपको जल्दी पहुंचना है ना? आपका दिल हल्का सा डूबता है। उसकी आवाज सामान्य नहीं है, जैसे कहीं सुनी हुई हो। आप ध्यान से उसका चेहरा देखने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो आईने में साफ नहीं दिख रहा, सिर्फ एक धुंधली आकृति। आप चुप हो जाते हैं। ऑटो अब एक सुनसान सड़क पर है। यहाँ लाइट्स कम हैं। आप पहचान नहीं पा रहे, ये वही शहर है या कुछ और। आपका हाथ अनजाने में दरवाजे के पास जाता है। आप चेक करते हैं, खुला है। आप तैयार रहते हैं, जरूरत पड़ी तो कूद जाओगे। ऑटो धीरे धीरे रुकता है। आ गया, ड्राइवर कहता है। आप बाहर देखते हैं। आपका घर, सब कुछ बिल्कुल वैसा ही है। दरवाज़ा, बालकनी, लाइट। आपको राहत मिलती है। आप जल्दी से पैसे देते हैं, नीचे उतरते हैं। ऑटो बिना आवाज़ के चला जाता है। आप दरवाजे तक जाते हैं, चाबी निकालते हैं, दरवाज़ा खोलते हैं। अंदर अंधेरा है। आप स्विच ऑन करते हैं, लाइट जलती है। सब कुछ जैसा था वैसा ही है। आप धीरे धीरे अंदर आते हैं, दरवाज़ा बंद करते हैं। आप गहरी सांस लेते हैं। खत्म। आप बुदबुदाते हैं। आप बैग नीचे रखते हैं और तभी आपकी नज़र दीवार पर लगी घड़ी पर जाती है। 2:30 AM। आप जम जाते हैं। आप धीरे धीरे फ़ोन निकालते हैं, स्क्रीन ऑन करते हैं। 2:30 AM। आपकी सांस भारी हो जाती है। आप पीछे हटते हैं। कमरे की हवा बदलने लगती है। हल्की सी वही गंध, पुराने कागज़, नमी। आप धीरे धीरे मुड़ते हैं। टेबल पर कुछ रखा है। आपके घर में वो पहले नहीं था। एक पुराना रजिस्टर। आपका दिल जोर से धड़कता है। आप धीरे धीरे उसके पास जाते हैं, हाथ बढ़ाते हैं, रुकते हैं, फिर खोलते हैं। पन्ने अपने आप पलटने लगते हैं, तेज, फिर धीमे, और एक पेज पर रुक जाते हैं। ऊपर लिखा है स्थान, घर, समय 2:30 AM। आपकी उंगलियां ठंडी पड़ जाती हैं। नीचे आपका नाम लिखा है और उसके नीचे धीरे धीरे नए शब्द बन रहे हैं, जैसे कोई अभी लिख रहा हो। सोचता है कि पहुंच गया। आपका गला सूख जाता है। आप पीछे हटते हैं। अचानक कमरे के कोने में हल्की सी हरकत होती है। आप धीरे धीरे उधर देखते हैं। अंधेरे में कोई खड़ा है, स्थिर। फिर वो एक कदम आगे बढ़ता है। लाइट उसके चेहरे पर पड़ती है। आपका दिल रुक जाता है। वो आप ही हैं। वही चेहरा, वही कपड़े, बस आंखें खाली। वो आपको देखता है और बहुत धीरे से कहता है, अब समझ आया। आप पीछे हटते हैं। क्या? वो मुस्कुराता है। इस बार वैसी ही मुस्कान जो आपने बस स्टॉप पर देखी थी। ये जगह नहीं है। वो एक और कदम बढ़ाता है। ये फैसला है। आपके पैरों में जान नहीं बचती।
वो बिल्कुल सामने आकर रुकता है, आपकी आंखों में देखते हुए कहता है, हर बार तुम जल्दी करते हो, बिना देखे उतर जाते हो। कमरा धीरे धीरे धुंधला होने लगता है, आपको लगता है जमीन खिसक रही है। वो आखिरी बार बोलता है, और हर बार तुम वहीं पहुंचते हो। सब कुछ काला होने लगता है, आवाजें दूर जाती हैं। फिर अचानक झटका, बस रुकती है। कंडक्टर की आवाज, अगला स्टॉप, उतरना है तो उतर जाओ। आप खिड़की से बाहर देखते हैं। इस बार बोर्ड साफ दिख रहा है, आपकी सही मंजिल, लाइट्स, लोग, सब कुछ सही है। आपका दिल तेज धड़क रहा है। आप खड़े होते हैं, दरवाजे की तरफ बढ़ते हैं। फिर आप रुक जाते हैं। आपको याद आता है सब कुछ, बस, रजिस्टर, वो आदमी, आप खुद। कंडक्टर आपको देखता है, उतरना है। आप कुछ सेकंड उसे देखते हैं, फिर धीरे से सिर हिलाते हैं। नहीं, बस चल पड़ती है। आप अपनी सीट पर वापस बैठते हैं। इस बार आप खिड़की से बाहर नहीं देखते, बस के अंदर भी नहीं। आप बस इंतजार करते हैं। कुछ देर बाद कंडक्टर फिर आवाज लगाता है, आखिरी स्टॉप। आप धीरे धीरे खड़े होते हैं। इस बार आप जानते हैं ये वही है। आप नीचे उतरते हैं। जमीन ठोस है, हवा सामान्य। आप चारों तरफ देखते हैं, सब कुछ असली है। आप जेब से फोन निकालते हैं। समय 2:30 AM। आप गहरी सांस लेते हैं। कोई आवाज नहीं, कोई गंध नहीं, कोई परछाई नहीं। आप कुछ कदम आगे बढ़ते हैं, और इस बार कोई आपको देख नहीं रहा, कोई आपका नाम नहीं लिख रहा, कोई रास्ता आपको खींच नहीं रहा। लेकिन आप रुकते हैं, एक पल के लिए। आप पीछे मुड़कर बस को देखते हैं। बस अभी भी वहीं खड़ी है, खाली, दरवाजा खुला, और पीछे वाली सीट पर कुछ रखा है। आप दूर से ही पहचान लेते हैं, वही रजिस्टर। आप कुछ सेकंड उसे देखते हैं, फिर धीरे से मुड़ जाते हैं। इस बार आप वापस नहीं जाते, बस वहीं खड़ी रहती है कुछ देर तक। फिर धीरे धीरे उसकी लाइट्स बंद हो जाती हैं, और वो अंधेरे में गायब हो जाती है, जैसे वो कभी थी ही नहीं। आप चलते रहते हैं, और पहली बार रास्ता आपके पीछे नहीं आता।